जब पूरी दुनिया ट्रंप की धमकियां सुन रही थी, तब ये तीन देश समुद्र में यह तय कर चुके थे कि इस बार जवाब भाषणों में नहीं, दुनिया के नक्शों पर लिखा जाएगा। सोचिए जरा दोस्तों, जिस समय अमेरिका हाई सी में जहाज रोक रहा था, तेल के रास्ते रोके जा रहे थे और मीडिया हंगामा मचा रही थी, वही चीन, वही रूस और ईरान चुपचाप अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, क्योंकि अब शब्द काम नहीं आएंगे। अब सिर्फ ताकत और तैयारी का वक्त है। और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के पास अटलांटिक ओशन में अचानक नेवल ड्रिल शुरू हो गई। जहाज, सबमरीन और डिस्ट्रॉयर इकट्ठा हो गए। याद रखिए, ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह है ब्रिक्स प्लस देशों की पहली बार की समुद्री ताकत की मिसाल। अब सोचिए जरा, जब रूस का जहाज वेनेजुएला जा रहा था, अमेरिका ने उसे रोक दिया, ईरान का टैंकर भी रोका और मीडिया ने हेडलाइन बनाई, लेकिन इन देशों ने चुप्पी बनाए रखी। क्यों? क्योंकि असली खतरा दिखाने का समय अभी बाकी था। यही चुप्पी अमेरिका और यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल बन गई कि आखिर ये देश क्या करने वाले हैं। और साउथ अफ्रीका, जो खुद ट्रंप के गुस्से का सामना कर चुका है, उसने तुरंत रूस और चीन के साथ हाथ मिलाया और समुद्र में एक सुरक्षा कवच तैयार किया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह अभ्यास सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं है। इसमें हर जहाज, हर डिस्ट्रॉयर, हर सबमरीन और हर स्ट्रैटेजिक मीटिंग का मतलब यही है कि अमेरिका ने अगला कदम उठाया तो इसका जवाब केवल शब्दों या बयानबाजी से नहीं, बल्कि हक और ताकत से दिया जाएगा। सोचिए, अगर आप समुद्र के बीच खड़े हो और सामने वाला जहाज रोके, तो क्या आप बहस करेंगे या अपनी ताकत दिखाएंगे? यही स्थिति इस समय अटलांटिक ओशन में बनी हुई है। और हाँ, यह केवल एक नेवल ड्रिल नहीं है, यह ब्रिक्स प्लस देशों का पहला एवर ज्वाइंट अभ्यास है, जिसमें रूस, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। इंडिया और ब्राजील अभी इसमें शामिल नहीं हुई है, क्योंकि भारत हमेशा से किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। लेकिन समझिए, इन देशों की मजबूरी तेल बेचना है, अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करनी है और अमेरिका के दबाव के सामने अपने अधिकार को साबित करना है। यही वजह है कि यह अभ्यास सिर्फ खेल नहीं, रणनीतिक मैसेज है कि समुद्र सबका है और इसे रोकना किसी एक देश के बस की बात नहीं। आप जरा सोचिए दोस्तों, ट्रंप लगातार धमकी दे रहा है, 500% टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाने वाले देश को सबक सिखा रहा है। और इसी बीच चीन, रूस और ईरान समुद्र में खड़े हैं। हर जहाज तैयार, हर मैनुअल और हर स्ट्रैटेजिक पॉइंट चेक किया जा रहा है। यही वो मोमेंट है जब शब्द नहीं, नतीजे बोलते हैं। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका ने भी तुरंत अपनी नेवल ताकत के साथ हाथ मिलाया। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या यह एक सिर्फ अभ्यास है या अमेरिका के लिए चेतावनी? क्या यह एक दिखावा है या असली ताकत की तैयारी? और इस सवाल का जवाब वही देगा जो अगले हफ्तों में अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि अब कोई भी देश इस क्षेत्र में आसानी से ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा। अब आप याद रखिए दोस्तों, इस ड्रिल का नाम है व्हील फॉर पीस 2026 और यह पहला मौका है जब ब्रिक्स प्लस देशों ने मिलकर न सिर्फ अपनी नैसर्गिक ताकत दिखाई, बल्कि अमेरिका की धमकियों के खिलाफ एक स्पष्ट स्ट्रैटेजिक मैसेज भी भेजा है। इसके पीछे की रणनीतिक साफ है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान के तेल मार्गों को रोका, तो जवाब शब्दों से नहीं, समुद्र पर नजर आकर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नौसैनिक अभ्यास की नहीं है, यह दिखाती है कि जब शक्ति और मजबूरी एक साथ आए तो चुप्पी भी खतरे की तरह बोलती है। और यही वजह है कि इस वक्त अटलांटिक ओशन में एक इतिहास बना रहा है और वह इतिहास दुनिया के नक्शों पर लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।